तो देखिए अभी हाल ही में हमारे जो भारत है वहाँ पर एक जगह है कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी भी कहते हैं। तो वहाँ पर अभी एक बहुत ही दुखद घटना हुई है और अब मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सबको पता होगा कि क्या हुआ है। तो उसी के विषय में आज मेरा सवाल ये है कि लोग सोशल मीडिया के द्वारा इतनी अवेयरनेस फैला रहे हैं, आज ये बात हर जगह फैल चुकी है, सबको पता चल चुकी है। लेकिन इससे पहले भी ये सब काम हो चुके हैं। ये दुष्कर्म जो हुआ है इससे पहले भी कई बार हो चुके हैं। दिल्ली में हुआ था निर्भया कांड, जो काफ़ी प्रचलित हुआ था, काफ़ी वो भी इसी तरीके से दर्दनाक था। तो मेरा सवाल ये है कि आखिर ये केसेस रुक क्यों नहीं रहे हैं, कम क्यों नहीं हो रहे हैं? हमारे देश में क्या ऐसी कमी है जिसके कारण हम ये केसेस को रोक नहीं पा रहे हैं? जब ये कांड हो जाता है तो लोग सड़कों पर उतर आते हैं, कैंडल लेके आते हैं, मुश्किल से 1-2 महीना करते हैं, उसके बाद मीडिया द्वारा उसके बाद ये मुद्दा मीडिया से भी हट जाता है। और कानून व्यवस्था में भी बहुत बार ऐसा होता है कि जो आरोपी होते हैं वो 10-12 साल की सज़ा काट के छूट जाते हैं। तो क्या मेरा सवाल ये है कि अगर हम हमारी जो कानून व्यवस्था है उसको मजबूत कर दें, तो मेरा ये सवाल है कि अगर हम अपने कानून व्यवस्था में फेरबदल करके जो भी व्यक्ति घिनौना काम करे तो उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, डायरेक्ट फांसी पर ही चढ़ा दिया जाए, फांसी नहीं, डायरेक्ट उसे डायरेक्ट उसे मौत की सज़ा ही दे दी जाए, तो क्या इससे केसेस रुकेंगे? या फिर कोई और आपके पास हल है जिससे हमारे देश में जो बेटियां हैं वो सुरक्षित हों, वो जैसे कि लड़के हैं उसी तरीके से वो भी खुलेआम घूम सके सड़कों पे? इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या हमारी कानून व्यवस्था ही कहीं ना कहीं मात खा रही है और इसी के चलते क्या ये जो केसेस हैं, जो अपराधी हैं वो इतने खुले होकर ये सब कर लेते हैं, उन्हें किसी बात का डर ही नहीं है? देखो, यहाँ पे जो मैं समझ पा रही हूँ जी कि जो लोग कर रहे हैं ना, वो सबसे पहले तो उन्हीं लोगों का सामने आता है जब एक केस हो जाता है ना। बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे होते हैं लेकिन वो सामने नहीं आता है, या तो लड़कियां छुपा लेती हैं या उनके घर वाले छुपा देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, गली मोहल्लों में भी हो रहा होता है, लेकिन सिर्फ इस वजह से छुपा लिया जाता है कि हमारी बदनामी ना हो। मतलब एक चीज़ ये भी है कि आज भी कहीं ना कहीं लोग ये समझते हैं कि जो रेप कर रहा है ना और जिसका रेप हो रहा है जी, है ना, तो यहाँ पे जिसके साथ रेप हो रहा है उसको मुंह छुपाना पड़ता है कि गलती उसकी है, मतलब गलती लड़की की मानी जाती है। कहीं ना कहीं आज भी समाज ये देखता है कि अगर लड़की का रेप हो गया है तो वो इज्जत नहीं रह गई है या वो बदनाम हो गई है, हमारे घर की इज्जत चली गई है। तो कहीं ना कहीं आज अपनी इज्जत मतलब उस लड़की से जोड़ के रखते हैं। जी, सही बात। और इस मामले में कभी कभी लड़कियां ऐसा भी करती हैं कि तुम मुझे अगर छूने आओगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे जीते जी हासिल नहीं होंगी। मतलब वो मरने को फिल्मों में दिखाया जाता है। हाँ, मरने नहीं, आम पब्लिक में भी होता है, मरने को छोटा समझती है और इज्जत को बहुत बड़ा समझती है। जबकि ये समझना चाहिए, बिजली क्यों हो रही है सर पे, जबकि ये समझना चाहिए कि जीवन एक ही बार मिला है और जो गलत कर रहा है ना, दोषी वो है, जिसके साथ गलत हो रहा है उसका क्या कसूर है, लेकिन सज़ा उसे ही मिलती है। और ये हादसे जब बहुत ज़्यादा बड़ा रूप ले लेते हैं तभी सोशल मीडिया पे आते हैं। जब तक छोटे तौर पे होते हैं ना, छोटी मोटी छेड़छाड़ होती है या कोई किसी के पीछे पड़ जाता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर रेप हो भी गया है और लड़की सुरक्षित है, मर्डर वगैरह नहीं हुआ है उसका, तो ऐसे मामले सामने भी नहीं आते हैं। जब रेप होता है, हत्या होती है, बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ होती हैं तो फिर ज़्यादा इन चीज़ों को तूल दिया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। तो ये तो हो गई कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि हमारा समाज ऐसा है। पहली बात तो हमारा समाज ही ऐसा है जो लड़कियों को मतलब कमज़ोर बना के रखा है, दबा के रखा है, उन्हें कभी आज़ादी देता ही नहीं है कि वो भी खुल के जी सकें। कहीं ना कहीं इस चीज़ का बंधन उन्हें बचपन से ही दिया जाता है औरतों को कि तुम्हें अपनी इज्जत बचा के रखना है, तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें अरे हो भी गया तो क्या हुआ, जिस घर में चोरी हो रही है तो क्या उस घर की गलती है कि चोरी करने वाले की गलती है? चोर की गलती है, सजा मिलनी चाहिए।
लेकिन हम सज़ा किसको देते हैं? जिसके साथ हुआ है उससे हम गलत नज़र से देखने लगते हैं, उसका रहना मुश्किल हो जाता है, जीना मुश्किल हो जाता है अगर वो बच भी गई है तो, है ना। लोग उसे ताने दे दे के मार डालते हैं। तो ये हो गया एक बात। दूसरी बात कि देखो जब ज्ञान नहीं है ना, पहली बात तो एक ज्ञान होता है तो इंसान अपने आप अच्छा इंसान होता है, ज्ञान से ही इंसान बन सकता है। लेकिन जहाँ ज्ञान नहीं है ना तो वहाँ पे डर काम करता है। तो यहाँ पे कानून व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है जी, मानना पड़ेगा, है ना। और इस चीज़ को इसलिए कि जो लोग कर रहे हैं वो या तो ताकतवर होते हैं या पैसे वाले होते हैं, उनके सामने कानून झुक जाता है। हाँ, अभी जो ये केस हुआ है इस पर भी ऐसी काफ़ी सारी खबरें मिल रही है कि जो सबूत था उसे मिटाने की कोशिश की गई मतलब है। सारे लोग मिले होते हैं, उस लड़की का कुछ नहीं, वो तो कमज़ोर है, वो तो गरीब घर से है या वो उतनी ताकतवर नहीं है, लेकिन जो लोग कर रहे हैं वो पैसे खिला देते हैं और सब लालची भ्रष्ट हैं, है ना। जब तक ज्ञान नहीं आएगा ईमानदारी कहाँ से आएगी? हर कोई अपने आप को बचाने में लगा रहता है, हर कोई अपने आप को माला माल बनाने में लगा रहता है, पैसे बहुत बढ़ाने में लगा रहता है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हो रही हैं और अगर इसको रोकना है ना तो सज़ा ऐसी होनी चाहिए कि रूह कांप जाए। एक बार उस व्यक्ति को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि सामने जो व्यक्ति देखे ना उसकी रूह कांप जाए कि अगर कभी हम ऐसे फंस गए तो हमारे साथ भी यही होगा। तो एक डर बना के रखना बहुत ज़रूरी है, या तो ज्ञान या तो डर, है ना। बाहरी डर जरूरी है अगर अंदर ज्ञान नहीं है, और अगर अंदर ज्ञान है तो फिर ये सब होगा ही नहीं। तो इतना जल्दी हम किसी को ज्ञानी तो बना नहीं सकते हैं, क्योंकि इसकी एक प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, सालों लगते हैं। लेकिन अब जो इतने सारे लोग हो चुके हैं उनमें से कोई दरिंदा है तो उसे रोकने का एक ही उपाय है, इंस्टेंट तुरंत उसके अंदर डर पैदा किया जाए, उसकी रूह कांप जानी चाहिए कि सज़ा कैसी होती है ना। ना कोई सबूत ना कोई गवाह अगर सामने आ गया, क्योंकि आजकल कैमरे होते हैं, आजकल सीसीटीवी कैमरे हर गली मोहल्ले में लगे होते हैं, हर जगह होता है, हमें सब समझ में आता है कि किसने गुनाह किया है ना। लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों को दबाया जाता है। अभी सरकारों के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि वो भी पब्लिक का साथ नहीं देती है, कहीं ना कहीं मुजरिमों का साथ दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से यही है कि एक तो डर और दूसरा आत्मज्ञान, और अगर ये दो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं तो फिर इन चीज़ों को नहीं रोका जा सकता है, होते ही रहेंगे, बस ऐसे ही सामने आएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। सालों से चला आ रहा है, आज से नहीं हो रहा है। और एक चीज़ और यहाँ पे मेन पॉइंट समझने की है कि ज़्यादातर ये केसेस होते क्यों हैं? क्योंकि हमारा समाज ऐसा है, हमारे समाज में इन चीज़ों को बहुत बंधन में रखा जाता है। मतलब इस बारे में बात नहीं करना है, अगर इस बारे में बात हो गई तो गलत हो गया है, या खुल के इन चीज़ों की जानकारी ना होना। और ये सब जब इंसान के अंदर मन में दबा रहता है ना, तो जब भी उसे मौका मिलता है वो अपना भैंसीपना या जानवरपना जो उसके अंदर होता है वो निकाल देता है। उस वक्त उसका दिमाग काम नहीं करता है कि मेरे साथ आगे पीछे क्या होगा। जब उसके अंदर एक जानवर जन्म लेता है ना तो वो फिर जानवर रुकता नहीं है, और जानवर कभी भी किसी के रोके नहीं रुकेगा। दूसरी बात है कि जो वो था जिसने किया वो पुलिस में ही मतलब कुछ था, तो पावर भी थी, उसके बाद उन्हें सोचा होगा कि मेरे पास तो पावर भी है, मैं करके बच जाऊंगा। देखो गलत कौन करेगा? एक आम आदमी थोड़ी गलत करता है, उसको डर लगता है कि गलत करेगा तो उसकी ज़िंदगी चली जाएगी। देखो कितना भी डर ना होना फिर भी एक आम आदमी डरता है। जो कमज़ोर व्यक्ति होता है, जो गरीब व्यक्ति होता है, वो इतना सारा ये सब करने की हिम्मत नहीं करता है। या तो खूंखार व्यक्ति होते हैं जो डाकू गुंडे मवाली इस टाइप के होते हैं, और या फिर वो बहुत ताकतवर होते हैं, वही ये सब करते हैं। क्योंकि ये सब करने के लिए अंदर हिम्मत भी तो होनी चाहिए ना, और हिम्मत उसी की होती है जिसका ताकत होगी, जो सबको अपने बस में करके रखता होगा, मीडिया को, सरकार को, हर चीज़ को। हाँ, नशा भी है। तो अब इन सब चीज़ों को यही है कि देखो बहुत सारे लोग हैं, और यही है कि इन सब चीज़ों के लिए सरकार ही होती है। अगर सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है एक साथ मिल के, है ना। और पब्लिक भी चाहे तो जिस तरह से ये मोर्चा उठाते हैं और इस मोर्चे में शांत हो जाते हैं, तो जब तक कुछ हो ना तब तक शांत भी नहीं होना चाहिए, है ना। एक मांग अगर कर रहे हो तो जब तक वो पूरी ना हो। तो कर रहे हैं लोग, बहुत सारे डॉक्टर जो हैं उन्होंने धरना प्रदर्शन कर दिया है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर डॉक्टरों ने अपना काम ही छोड़ दिया है, स्ट्राइक पे चले गए हैं। तो इस बार क्या है, सोशल मीडिया अब आज के ज़माने में हर जगह फैल जाती है बात, और अच्छा प्रदर्शन किया जा रहा है। देखते हैं क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल यही नहीं पता कि अभी इसी की जांच चल रही है कि उसमें शामिल कौन कौन थे।
और मैं यहाँ पे लड़कियों को बस इतना ही संदेश देना चाहूँगी कि अगर आपके साथ कभी ऐसा कुछ हो भी जाता है ना, तो उसमें गुनहगार अपने आप को ना समझे, और अपनी जान बहुत कीमती होती है। जब तक आपसे लड़ा जाए तब तक लड़ो। अगर मरना ही है ना तो ऐसे छोड़ के नहीं मरना कि सामने वाले को बिल्कुल खुला छोड़ दिया और आप अपनी जान दे देते हो। आपसे जब तक लड़ा जाए तब तक लड़ो, हो सकता है उस वक्त कोई आपकी मदद करने ही आ जाए, है ना, लेकिन आखिरी दम तक हिम्मत नहीं हारनी है। बिल्कुल ये समाज की परवाह नहीं करना है कि बच गए तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। आपकी ज़िंदगी है, शरीर तो बनता बिगड़ता रहता है, उससे आपकी इज्जत नहीं जाती है। आप एक चेतना के तौर पे अपने आप को देखो। आपका जन्म बहुत कीमती होता है, उसे ऐसे ही नहीं गवा देना है कि कोई भी आके आपको कुछ भी कर गया तो उसका दोष आप अपने सर पे ले लो और अपनी ज़िंदगी गवा दो। इस चीज़ में नहीं है। और अगर कुछ हो जाता है जैसे कि अभी हो गया है, तो उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता है कि ज़बरदस्ती कोई आपको कुछ कर दे, लेकिन अपने आप नहीं करना है। अपने आप को जहाँ तक हो सके बचाना है और मजबूत बनना है, कमज़ोर नहीं बनना है, और ना समाज की इतनी ज़्यादा परवाह करना है जी, है ना। तो ठीक है, बहुत बढ़िया आपने बताया, बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। और सबसे बड़ी बात आत्मिक ज्ञान। हर किसी को ज्ञान की राह में आगे बढ़ना है, लेकिन जो नहीं हो रहा है तो फिर डर, दो ही चीज़ें हैं, या तो ज्ञान या तो डर, और इन्हीं पे काम करके ही इन चीज़ों को रोका जा सकता है। इसके अलावा कोई और उपाय नहीं हो सकता है। जो हो गया है ना उसे तो बदला नहीं जा सकता है, लेकिन आगे ना हो इसके लिए सतर्क तो हुआ जा सकता है। इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकें। और अगर आपके साथ कभी ऐसी कोई घटना घटती है तो उसका दोषी आप अपने आप को ना समझें, अपने आप को मजबूत बनाएं। आपके साथ ऐसा ना हो इसके लिए आपको थोड़ी समझ रखनी होगी। तो चलिए, बहुत बढ़िया आपने बताया। तो उम्मीद है कि हमारे छोटे से वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।